जय हिंद। हर बार की भांति इस बार भी पीएमओ से एक ट्वीट आता है। उस ट्वीट का मतलब क्या होता है, जिसमें लिखा हुआ रहता है कि मृतकों के आत्मा को शांति और उनके परिवार वालों को 2 लाख रुपया का मुआवजा, साथ ही साथ घायल जितने भी लोग हैं उनको 50,000 रुपया का मुआवजा। 23 दिसंबर, जगह चंपारण का रामगढ़वा, एक ईंट भट्ठी में ब्लास्ट होता है और हर बार की भांति इस बार भी मजदूरों की मौत होती है। कोई वहां पे कह रहा है कि 1 दर्जन लोगों की मौत हुई है, कोई 2 दर्जन लोगों की मौत बता रहा है, कोई बोल रहा है 10 लोग घायल है, कोई बोल रहा है 20 लोग घायल है, कोई बोल रहा है 30 लोग घायल है, कोई लोग बोल रहा है 40 लोग घायल है। लेकिन जो सरकारी आंकड़ा है वो कभी 9 लोगों को बता रहा है, 10 लोगों को बता रहा है, 10 लोगों की मौत हुई है, 9 लोगों की मौत हुई है। क्लियर डेटा अभी नहीं आया है। 40-50 लोग घायल हैं, ये बात सत्य है। और पीएमओ से आनन फानन में ट्वीट आता है कि जितने भी मृतक हैं उनके परिवार वालों को जो है 2 लाख रुपया का मुआवजा, और जो घायल है उनके परिवार वालों को 50,000 रुपया का मुआवजा। यानी अगर एक बिहार का मजदूर बिहार में मजदूरी करे या बिहार से बाहर मजदूरी करे, सबसे खतरनाक काम जो है बिहार के मजदूर ही करते हैं, मेहनती काम जो है बिहार के मजदूर ही करते हैं। उन मजदूरों के जान की कीमत जो है वो केंद्र सरकार 2 लाख रुपया लगाता है। कमाल की बात है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और राज्य में भाजपा के विरोध वाली की सरकार है, और राज्य सरकार आपदा फंड से उस जान की कीमत जो है 4 लाख रुपया लगाता है। ये आर्थिक पैकेज का निर्माण जो है 1990 में किया गया था, उससे पहले से है, लेकिन 1990 में यह किया गया था कि एक आदमी की मौत होगी तो 4 लाख रुपया मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट देगा और सेंट्रल गवर्नमेंट 2 लाख रुपया देगा। अभी तक उसका अमाउंट बढ़ाया नहीं गया। 1990 एक मजदूर की मौत गोपालगंज में होती है, मुजफ्फरपुर में होती है, रामगढ़वा में होती है, बिहार से बाहर जो है वो हैदराबाद में, गुजरात में और देश के किसी भी कोने में होता है, तो केंद्र सरकार उन्हें 2 लाख रुपया और राज्य सरकार जो है वहां का अलग अलग, जैसे बिहार राज्य सरकार जो है वो 4 लाख रुपया देता है, और तेलंगाना में हुआ था तो वहां पे 25 लाख रुपया मिला था। अब जरा सोचिए कि इस देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित जो है वो हमारे देश के जवान हैं। कुछ दिन पहले सिक्किम में जो है हमारे 14 जवान जो है 16 जवान वो सड़क हादसा में जो है वो शहीद हो गए। पिछले 10 साल में चीन और पाकिस्तान के युद्ध से जितने हमारे जवान नहीं मरे हैं उससे ज्यादा जो है सड़क हादसा में हमारे जवान मर गए हैं। 10, 15, 20 साल, जब भी आप जितना भी साल का कंसिडर कर ले, कारगिल युद्ध के बाद का ये चीज है। तो हमारे जवानों को जो है वो सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही? हमारे जवानों को भी सुरक्षा दी जानी चाहिए। अगर सुरक्षा नहीं दी, आखिर वीवीआईपी लोगों का सड़क हादसा में मौत क्यों नहीं होता है? वीवीआईपी लोगों का रियरली आपने सुना होगा 4-5 लोगों की मौत हुई है। पूरा इतिहास उठा के 1950 से अभी तक, 1947 से अभी तक का खंगालेंगे तो 4-5 लोगों का, वीवीआईपी लोगों का मौत हुआ है। एक वीवीआईपी का मौत होता है तो पूरे देश में नियम बन जाता है, आगे का सीट बेल्ट, पीछे का सीट बेल्ट, ये वो फलाना ठिकाना। लेकिन कभी 14 जवान, कभी 15 जवान, कभी 16 जवान, कभी 3 जवान, कभी 4 जवान, कभी 5 जवान, उनका मौत होता है सड़क हादसा के दौरान जो है कोई नियम नहीं बनता है। और ऐसा नहीं है एक सरकार, इसके पहले जो है कांग्रेस की सरकार जो है 10 साल रूल की, उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, उसके पहले फिर कांग्रेस थी। 70 साल में ज्यादातर समय जो है कांग्रेस रही है, बीजेपी रहा है, सब कोई नियम नहीं लगाता है। हमारे जवानों के जान की कीमत क्या है वो डिसाइड करना होगा। युद्ध से ज्यादा जो है सड़क हादसे में उनकी मौत हो रही है। उसके अलावा हमारे देश के मजदूरों के जान की कीमत क्या है, हमारे देश के किसानों की जान की कीमत क्या है, हमारे देश में सबसे ज्यादा लोगों की मौत जो है सड़क हादसा में हो रहा है। इन सब चीजों पे जो है नियम कब बनेगा? और अगर एक मजदूर कहीं भी इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्री में जो है वो मैकेनिकल मिस्टेक या किसी दूसरे मिस्टेक की वजह से उसकी जान चली जा रही है, तो कम से कम उस मजदूर के परिवार वालों को जो है 50 लाख रुपया का मुआवजा मिलना चाहिए। इतना तो होना चाहिए।
और हर मजदूर का अगर इंश्योरेंस सही ढंग से कराया जाए, अगर रामगढ़वा में ईंट भट्टी में काम करने वाले हर एक मजदूर का इंश्योरेंस होता तो शायद जो है हर मजदूर के परिवार वालों को 50 लाख रुपया मिलता। हम लोग जान का कीमत क्या लगाते हैं? राज्य सरकार जो है 4 लाख रुपया देगा, केंद्र सरकार जो है वो 2 लाख रुपया देगा। 6 लाख रुपया एक जान की कीमत, एक बिहारी मजदूर के जान की कीमत हम लोग लगाते हैं। जरा सोचिए, सेना का सड़क हादसा, सेना के जवान का अगर सड़क हादसा में मौत होती है तो जो इंश्योरेंस और जो सेना का पैसा है वो दिया जाता है। नियम लगाया जाए कि हमारे सेना जो है वो सड़क हादसों में जो है जान ना गंवाए, नियम लगाया जाए, उन्हें सुरक्षित किया जाए। वो देश को सुरक्षित करते हैं, क्या सड़कों पे हम उन्हें सुरक्षित नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इंडस्ट्री में हमारे मजदूरों की जान जो है वो ना जाए, उसके लिए नियम लगाया जाए। क्या हम उन्हें सुरक्षित नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सुरक्षित। सड़क हादसा के दौरान जो है लोगों का बेवजह मौत ना हो। 2022 1 अक्टूबर से एक नियम लगने वाला था, हर गाड़ी में 6 एयरबैग। मारुति की गाड़ियां जो है चलती फिरती मौत का डब्बा है, टीन का डब्बा है। 0 स्टार सेफ्टी रेटिंग, 1 स्टार सेफ्टी रेटिंग, 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग, 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग, ऐसी गाड़ियां जो है सड़कों पे लॉन्च कैसे हो जा रही, कैसे जा रही है। 1 अक्टूबर 2022 तक जो है सारी गाड़ियों में 6 एयरबैग लागू कर देना था, लेकिन कहीं नहीं तो कहीं जो है गवर्नमेंट का पॉलिसी जो है वो बड़े बड़े बिजनेसमैन के आगे झुक गया और झुकना पड़ा नितिन गडकरी को, और उसे 1 साल के लिए एक्सटेंड करना पड़ा। और अब जो है 1 अक्टूबर 2023 तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। जरा सोचिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन के आगे ये लोग झुक जाते हैं। भाई सड़कों पे जो है दुनिया में सबसे ज्यादा मौत जो है भारत में हो रहा है, आप लोग जो है बिजनेसमैन के आगे झुक जा रहे हैं। क्यों झुक जा रहे हैं बताइए? तो नहीं झुकना चाहिए और नियम लगना चाहिए था 6 एयरबैग सिस्टम विथ जो है 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग से कम की गाड़ियां जो है भारतीय सड़कों पे दिखनी भी नहीं चाहिए। यह नियम लगना चाहिए था, पहला चीज। दूसरा चीज, सड़क हादसों में जो है हमारे देश के जवानों की जान जा रही है, डिसाइड करना होगा कि साइरस मिस्त्री की जान गई तो आनंद फानन में नितिन गडकरी को जो है मीटिंग करना पड़ा और पीछे वाला सीट बेल्ट जो है कंपलसरी करना पड़ा। अगर हमारे देश के सैनिकों की जान जा रही है, सड़क हादसे में गाड़ियां गिर जा रही है, तो पहले जब उनकी गाड़ियां चलती है तो पहले पूरे रास्ते को जो है सिक्योर करना होगा कि इस रास्ते से जो है उनका ट्रक जा सकता है कि नहीं, उनकी बसें जा सकती है कि नहीं, यहां पे खाई में नहीं तो गिर जाएगा ना। ये सारा चीजें देखना होगा। उसके अलावा किसी भी जगह पे अगर हमारे देश के मजदूर काम कर रहे हैं तो उस कंपनी के मालिक को जो है ना हमारे देश के मजदूरों का जो है कम से कम 50 लाख रुपया का इंश्योरेंस कराना होगा। कितना में आता है 50 लाख रुपया का इंश्योरेंस? हर महीना जो है वो 3 से 400 रुपया महीना दीजिएगा। 599 रुपया में तो 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस होता है। 599 रुपया में, सिर्फ 599 रुपया में। तो 400 से 500 रुपया अगर खर्च करेगा कोई भी मालिक तो हमारे देश के मजदूरों का जो है ना आराम से इंश्योरेंस जो है वो 50 लाख रुपया का हो जाएगा। आराम से 50 लाख रुपया का इंश्योरेंस हो जाएगा। और अगर ऐसा कोई भी कंपनी का मालिक नहीं चाहता है कि हमारे कंपनी में मजदूरों का किसी दुर्घटना में मौत हो, कोई नहीं चाहता, यह बात सत्य है। लेकिन सब लोग जो है मजदूरों से गलत तरीके से काम कराते हैं, यह भी बात सत्य है। तो कहीं नहीं तो कहीं जो रामगढ़वा में हुआ वो निंदनीय है और ऐसा घटना नहीं घटना चाहिए। और उनके परिवार वालों को कम से कम 50-50 लाख रुपया का आर्थिक मुआवजा दिया जाए। साथ ही साथ जो सड़क हादसा हुआ है सिक्किम में, जिसमें हमारे 16 जवान मतलब कि शहीद हो गए, उनका जो इंश्योरेंस का पैसा वो तो मिलता है, वो आर्मी में कहीं किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होती, वो तो पूरा दे दिया जाता है। लेकिन उन जवान के परिवार वालों में से एक सदस्य को कम से कम आर्मी की नौकरी मिले। अगर हमारे देश के किसी भी जवान का किसी भी परिस्थिति में मौत होता है तो उनके परिवार के एक सदस्य को जो है आर्मी की नौकरी मिलनी चाहिए। यह नियम लगना चाहिए। एक विधायक मर जाता है तो उसके जगह पे जो है उसके बेटा को ही टिकट मिलता है, उसकी बीवी को ही टिकट मिलता है, उसके परिवार वाले को ही टिकट मिलता है 99.99% कंडीशन में, और सहानुभूति फैक्टर में वो आदमी जीत भी जाता है। जरा सोचिए, तो हमारे देश के जवान जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं,
अगर भगवान उनको लंबा उम्र दे, लेकिन किसी दुर्घटना में किसी वश जो है उनकी जान चली जाती है देश की रक्षा करने के दौरान, तो कम से कम जो है, कम से कम उनके एक परिवार के एक सदस्य को जो है ना, वो आर्मी की नौकरी या पैरामिलिट्री के जवान है तो पैरामिलिट्री में नौकरी दी जाए सारा मुआवजा के साथ। उसके अलावा जो है कम से कम जो है हमारे देश के मजदूरों की जान अगर जा रही है तो उनका इंश्योरेंस जो है कराया जाए और उनके परिवार वालों को जो है कम से कम 50 लाख रुपया आर्थिक मुआवजा दिया जाए। और उसके अलावा ये दो चीजें हो गया, सड़क हादसा में हमारे देश के जवानों की जान गई है। पूरी दुनिया में जो है ना, अगर गाड़ियों के मामले में देखा जाए तो भारत जो है सबसे पीछे, बहुत पीछे है। और भारत में पूरी दुनिया का सिर्फ 1% गाड़ी है, 1%, सिंगल 1% गाड़ी है पूरी दुनिया का भारत में। और 11 गुना ज्यादा सड़क हादसा होता है, 11% सड़क हादसा होता है। ये सरकार का आंकड़ा है, जबकि रियलिटी जो है उससे भी ज्यादा है। यानी अगर पॉपुलेशन डेंसिटी और व्हीकल डेंसिटी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा सड़क हादसा जो है भारत में होता है। तो नितिन गडकरी जी नियम लगाएं, 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग से नीचे की गाड़ियां लॉन्च नहीं होगी और बिजनेसमैन के आगे आपको नहीं झुकना होगा। विथ 6 ईयरबैग, 6 ईयरबैग होने चाहिए हर एक गाड़ी में, कंपलसरी कीजिए। आपने कंपलसरी किया, 1 अक्टूबर से लगना था, कुछ गाड़ियों ने लगाया और उसके बाद से आपने 1 अक्टूबर 2022 से एक्सटेंड करके 1 अक्टूबर 2023 कर दिया। यानी इस 1 साल में नितिन गडकरी जी आपको नहीं पता है 1.5 से 2 लाख लोगों की सड़क हादसे में मौत होगी। और अगर आपने नियम लगा दिया होता ना तो उसमें से जो है ना 75% लोगों की जान बच जाती। अब जरा सोचिए, आप लोगों के नजर में 1 लाख लोगों की अगर सड़क दुर्घटना में मौत हो रही है तो कोई मतलब नहीं है। सच्चाई यह है कि ये सारा मुद्दा जो है थोड़ा सा कड़वा है और इन मुद्दों को कोई सुनना नहीं चाहता है, इसलिए जो है इस प्रकार का नियम लग नहीं रहा है। विनती है आप लोगों से कि सरकार किसी की भी हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, सही मुद्दों को सही तरीके से उठाने का प्रयास करें और इन मुद्दों को भी आप लोग शेयर कीजिए। उलझुल वाले वीडियो को शेयर करते हैं, इन सब चीजों को शेयर कीजिए, देश बदल जाएगा। विनती है आप लोगों से। और मजदूरों के लिए आवाज उठाइए, किसानों के लिए आवाज उठाइए, हमारे देश के जवानों के लिए आवाज उठाइए। देश में सड़क दुर्घटना में जो बेवजह लोगों की मौत हो रही है उनके लिए आवाज उठाइए, प्लीज, विनती है। और इन सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा जो है ड्राइवरों की मौत होती है। शैलेश पाठक जी लिख रहे हैं कि ड्राइवरों के लिए भी आवाज उठाइए। तो ड्राइवरों की मौत होती है, तो अगर कोई ड्राइवर जो है गाड़ी चला रहा है तो उसका भी इंश्योरेंस होना चाहिए और प्रॉपर इंश्योरेंस होना चाहिए। बस विनती है। बाकी मेरी बातें अगर किसी को बुरी लगी है तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस देश के हर एक मजदूर का जो किसी भी प्रकार के इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनका 50 लाख रुपया का लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, मिनिमम 50 लाख रुपया का। हमारे देश के जवान जो है देश की रक्षा करने के दौरान या किसी भी परिस्थिति में अगर उनकी जान जाती है, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको भगवान लंबी उम्र दे, लेकिन अगर किसी परिस्थिति में जो है जान जाती है तो उनके परिवार के एक सदस्य को जो है उसी डिपार्टमेंट में नौकरी दिया जाए। उसके अलावा जो है सड़क हादसों को रोकने का प्रयास किया जाए। जय हिंद।